हेलो दोस्तों, एक्सीलेंट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग आज इसका शुरुआत करते हैं। दोस्त, आपको पता है कि ट्री यानी होता है तीन और मेट्री यानी मापना, यानी तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। और तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, त्रिभुज में ही होता है तीन भुजा। तो आइए, यानी कि हम कुल मिलाकर त्रिभुज के बारे में आज पढ़ेंगे। त्रिभुज त्रिभुज यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्री एंगल। ट्री एंगल त्रिभुज के बारे में दोस्त आपको पता है। चलिए हम पहले त्रिभुज बना करके त्रिभुज के बारे में बेसिक चीज़ कुछ बता दें, इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। ये दोस्त त्रिभुज है। आपको पता है कि त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं, पहला, दूसरा और ये हुआ तीसरा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइड। साइड हिंदी में बोलेंगे भुजा। इसका हम कोई ना कोई पहले नाम रख देते हैं। मान लीजिए ये है बी और इसका नाम दे देते हैं सी। अब इसमें तीन भुजा हुए हैं दोस्त। जहाँ पे ये मिल रहा है ना, ये जहाँ पर ज्वाइंट हो रहा है, इस बिंदु को हम बोलते हैं शीर्ष। इसको क्या बोलेंगे? शीर्ष। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स। ये देखिए कितने शीर्ष होते हैं? तीन। यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। ये तो त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष। और जहाँ पर वर्टेक्स यानी शीर्ष जहाँ पर मिल रहा होता है, उससे बने एंगल को, ये देखिए एंगल बना रहा है, इसको बोलते हैं कोण। यानी जहाँ पर दो भुजा मिलती हैं तो इससे क्या बन जाता है? ये से बनता है कोण, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कोण बोलेंगे, इंग्लिश से बोलेंगे एंगल। तो कितने एंगल हो गए आप देख लीजिए। एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बना और एक यहाँ। तो आप लोग बता सकते हैं कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, 1 2 3। और भुजा कितने होंगे? 1 2 3। और इसमें एंगल भी 3 होता है, पहला, दूसरा और ये हुआ तीसरा। अब इसमें हम आगे दोस्त त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं ट्री एंगल। अब इसको देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं ट्री एंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज दोस्त पहले हम बांटेंगे, देखिए भुजा के आधार पर अलग अलग हम आपको बता रहे हैं। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और एक तरफ लिखेंगे कोण के आधार पर। कोण के आधार पर यानी कि जो त्रिभुज होते हैं भुजा के आधार पर कितने होंगे और कोण के आधार पर कितने होंगे, हम बारी बारी से आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। भुजा के आधार पर दोस्त त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु। समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। दोस्त समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं और एक भुजा बराबर नहीं होता है, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है भुजा के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज दोस्त, विषमबाहु त्रिभुज उसे बोलेंगे जो जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो, उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो यानी भुजा के आधार पर दोस्त तीन त्रिभुज होते हैं जो कि आपके सामने लिख दिए हैं। समबाहु, सब फर्स्ट होगा समबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका दो भुजा आपस में बराबर, एक भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। और तीसरा होता है दोस्त विषमबाहु त्रिभुज, जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं। अब आइए कोण के आधार पर आपको बताते हैं कि कोण के आधार पर कितने होते हैं। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है समकोण। समकोण त्रिभुज यानी जिस कोण की माप यानी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। कोई भी तीनों कोणों में कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तो उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा बोलेंगे न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज दोस्त, न्यून कोण त्रिभुज उससे बोलेंगे यानी कि जिस कोण की माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच रहता है, उसको बोलते हैं न्यून कोण। यानी जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। अगला दोस्त है तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक
अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज उसे बोलते हैं जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, उसे बोलते हैं अधिकोण त्रिभुज। तो आज हम लोग बेसिक पढ़े हैं, इतना ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए हम ज़्यादा नहीं बताएंगे आप लोग को। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ लेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है। आप एक बार दोस्त इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्री का त्रिभुज के बारे में बताए हैं। अब और आपको बता दें कि दोस्त हम लोग को इसमें सारा कुछ अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग को केवल समकोण त्रिभुज पढ़ना है। तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।